पी के बताता हूँ कैसा है। आइडियली तो ये होना चाहिए था ऐसा एक वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कैसा टेस्ट करता है, मगर ऐसा वीडियो बन गया जहाँ पे मैं टेस्ट करूँ कि कैसा लग रहा है मेरे को। जनरली इसमें होना चाहिए 32 ग्राम्स प्रोटीन, और अभी सिंस दूध था नहीं तो मैं अमूल को वही डाल दिया, तो इसलिए इसमें होगा 37 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। जस्ट कंसिस्टेंसी काइंड ऑफ थिन हो गया, शायद दूध नहीं है इसलिए, और चीनी थोड़ा और डालना चाहिए था शायद। क्या 40 ग्राम प्रोटीन ख़त्म करता हूँ, फिर बात करता हूँ आगे। गंदा दिख रहा है आई नो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये काइंड ऑफ मेरा सेटअप तक क्या है। ये टेबल है मेरा जहाँ पे पेपर रखने के लिए जगह नहीं है, बिकॉज मैं चाहिए नहीं, तो इसमें मैं जनरली पढ़ना लिखना करता हूँ। इस पर मैं टाइपिंग करता हूँ। और ये मिला दिया खाना। तो सुबह जब मैं खाया था वो एक्चुअली ब्रेकफास्ट था नहीं, वो था प्री ब्रेकफास्ट, तो मैं उसे पीता हूँ। तो मेरा ऐसा जनरली 2 इंस्टॉलमेंट में ब्रेकफास्ट होता है, जिसमें पहला होता है थोड़ा प्रोटीन भी। उसके बाद दिन भर में ऑलमोस्ट बहुत कम प्रोटीन खाता हूँ, बिकॉज सारा खाना काइंड ऑफ ऐसा ही होता है। तो अभी मैं स्टोरी बताता हूँ एक्शन। तो मेरे कैमरे में चार्जर भी डेंजरसली कम है, तो थोड़ा सा बात करते हैं कि मैं करना क्या चाहता हूँ अभी। तो अभी काइंड ऑफ मेरे दो जो प्रोफेसर है जिनके साथ मैं काम कर रहा था मेरे यूनिवर्सिटी, मतलब मैं जिस कॉलेज में अभी पढ़ नहीं रहा मगर आया हूँ थीसिस करने के लिए, तो वो 2 प्रोफेसर अभी चेन्नई चले गए हैं, बिकॉज वहाँ पे कुछ वर्कशॉप है। तो वो उसमें वो टॉक देंगे, वे क्या करेंगे मैं ठीक से नहीं जानता, मगर गए हैं। आई शुड नो बट आई डोंट नो। तो मेरा काम के बारे में थोड़ा बताता हूँ। सोलो काम करने का थोड़ा बेनिफिट भी है, थोड़ा डीमेरिट भी है। डीमेरिट मोस्टली तभी आता है जब तुम इस चीज़ के ऊपर रिलाई करते हो कि पास में लोग काम कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं काम कर रहे। तो मैं बहुत साइड का हूँ कि मैं इसके ऊपर रिलाई करता भी हूँ, नहीं भी करता। तो जब टॉपिक अच्छा नहीं हो तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि पास में लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इंथुसियाज्म नहीं मिलता, कर रहे हैं तो इंतजाम थोड़ा मिलता है, तो थोड़ा काम कर लेते हो आप। मगर अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग हो, जो मेरे केस में था अभी करंटली है, तो ये इससे इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा तुम्हारे आसपास, बिकॉज टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि आप काम करना चाहोगे। तो इनिशियली जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, बट ट्रू भी है कि वो टॉपिक के ऊपर काम करना जनरली डजंट लीड टू अ गुड टीयर कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन। सो बाय गुड आई मीन ए स्टार। तो मैं इनिशियली काम कर रहा था ऊपर, जो कि एक इनहेरेंटली ग्राफ प्रॉब्लम है, बट दिस इज नॉट जनरल इनफ टू एनकैप्सुलेट ऑल दी लाइक मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स। सो जनरली जो इस पब्लिकेशंस में एक्सेप्ट होते हैं वो काइंड ऑफ जनरलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स और मे बी आर लाइक इनहेरेंटली सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। तो मगर मेरे लिए वो बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैं 2-3 महीना ठीक ठाक काम किया था। तब फिर मैं थोड़ा काम करना छोड़ दिया था, बिकॉज टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था नहीं। तो टॉपिक जो था वो था क्लस्टरिंग के ऊपर। फिर हम गए कॉप्स एंड रॉबर्स के ऊपर, जिसके बारे में मैं थोड़ा अपने 3rd ईयर में भी पढ़ा था। तो वो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था नहीं, तो मेरे को इंटरेस्टिंग था नहीं, तो मैं इतना काम भी नहीं कर रहा था, तो कुछ रिजल्ट भी नहीं आ रहे थे। एंड हम अब दोनों प्रॉब्लम्स पे काइंड ऑफ एक एलपी पे जाके हम, एलपी का मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग, वहाँ पे जाके हम अटक गए थे। तो उसको रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे। तो रिलैक्स कैसे करना है ताकि सोल्यूशन हमें स्टिल मिल जाए विद सम वेक्टर अप्रोक्सीमेशन, ये हमें पता नहीं चल पा रहा था। तो हमने वो प्रॉब्लम करना छोड़ दिया। फिर अभी हम आए हैं फेयर डिवीजन के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम जनरली अच्छे जगह पे जाता है, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज एबल टू जनरलाइज लॉट ऑफ रियल लाइफ इंस्टेंसेस एंड इट इज़ इनहेरेंटली एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, जो कि है फेयर डिवीजन। तो अगर आपके पास गुड्स है लाइक पेंसिल, चॉक, कार, होम, कैमरा, कीबोर्ड, टैब, खाना, एंड आपके पास लोग हैं जो इन सभी चीज़ों को हम पॉजिटिवली वैल्यू करते हैं, मगर हर चीज़ को सेम वैल्यू नहीं करते हैं।
तो उनके पास मतलब जो जिसके पास अभी खाना नहीं है तो वो कैमरा को इतना वैल्यू नहीं करेगा, मगर खाने को बहुत वैल्यू करेगा। तो उसके लिए कैमरे का वैल्यू सम 1-2 होगा, मगर खाने का वैल्यू 100-200 होगा। तो कैसे आप दोगे लोगों को चीज़ें ताकि कोई ये ना सोचे कि अगर इसका बंडल मेरे को मिल जाएगा, मतलब इसको जो आइटम मिला है वो अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं ज़्यादा खुश हो जाऊँगा देन जो मैं करेंटली हूँ। तो ये जनरली पॉसिबल नहीं होता, ये प्रूव हो चुका है कि ये जनरली पॉसिबल नहीं होता अंडर वेरियस कंडीशंस। तो ये प्रूव है कि आप सभी के लिए ठीक चीज़ नहीं कर सकते, मगर अप्रॉक्सीमेटली ठीक चीज़ कर सकते हो क्या, या कोई एक मतलब मतलब और बहुत सारे नोशंस हैं। तो उन नोशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, एंड जहाँ पे गुड्स भी समहाउ कनेक्टेड है कि ये एक साथ नहीं जाएगा, ये एक साथ जाएगा। ये सभी चीज़ों को मिला के मेरा प्रॉब्लम अभी काइंड ऑफ डिफाइन हो रहा है, बिकॉज ये काइंड ऑफ थर्ड प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैं कुछ सॉलिड काम करूँगा। तो ये प्रॉब्लम भी काइंड ऑफ डिफाइन हो रहा है। तो मेरा प्लान दिन में ये रहता है कि मैं जनरली एक पेपर पढूँ एक दिन में, मगर जनरली नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल लास्ट 3-4 दिन से मैं एक पेपर पढ़ा हूँ, 1.5 पेपर पढ़ा हूँ। तो आज शेड्यूल्ड है मेरा 2 पेपर पढ़ना, अगर आज मेरे को ख़त्म करना तो ट्राई करूँगा एटलीस्ट ख़त्म करने के लिए। तो डाइवर्ट नहीं करते। क्या बात करना है। हाँ, तो जिम शुरू करते हैं। तो आज हमारा चेस्ट है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी क्लिप्स है, तो मैं उन क्लिप्स के सहायता से बोलूँगा कि सॉरी नहीं है, हाँ तो नहीं, तो मैं दिमाग से बोलूँगा कि किसके बाद हम क्या किए थे। तो एज इट इज़ यूजुअल चेस्ट डे, मतलब कोई भी अपर बॉडी डे हो तो हम जनरली ये एंड कुछ लैट पुल डाउन के साथ शुरू करते हैं। तो ये होता है वार्म अप, वेरी बेसिक वार्म अप। फिर हम डायरेक्टली शुरू हो जाते हैं बेंच प्रेस के साथ, एंड वो मेरा दोस्त भी आज वैसे ही किया। तो हम जनरली एम्प्टी बार से शुरू करते हैं, फिर 20-20 किलो ऐड करते हैं, फिर 10-10 किलो ऐड करते हैं, मतलब ईच में अराउंड 3-4, 5-6 ऐसा रेप्स लगाते हैं टिल वी रीच अराउंड 80% ऑफ आवर मैक्स। बॉल पार्क नंबर ये है। फिर मैं क्या किया, वो तो अपना पीयर अटेम्प्ट आज नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पे बार्स थोड़े अलग है, बार्स नहीं मतलब प्लेट्स थोड़े अलग है। तो इसमें मतलब स्टैंड्स लेके बैलेंस करना थोड़ा टफ होता है, टफर होगा बिकॉज प्रैक्टिस नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा पहले हुआ था जब मैं यहाँ पे इस जिम पे पहली बार आया मेरे कॉलेज जिम को छोड़ के। तब सिंस मेरे कॉलेज जिम में मैक्स प्लेट वेट 15 किलो था, एंड वो इतना बड़ा था। बट यहाँ पे 15 हो, 20 हो, या 5 हो, या 10 हो, या 25 हो, उनका साइज इतना बड़ा है बिकॉज वो बम्पर प्लेट्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट meant to be utilized for bench press, but we utilize them because other plates are not available generally because they are on different machines. तो इतने बड़े प्लेट्स हैं, उन्हें अगर आप लगा के करो तो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इनिशियली खिलेगा। तो मेरे को लगता है कि यही हो रहा होगा जनरली। एंड बार का विड्थ भी अगर पतला मोटा हो तो भी थोड़ा दिक्कत आएगा। तो मेन पॉइंट ये है कि बार या प्लेट अगर अलग है तो आपको दिक्कत आएगा। हाँ, दिक्कत आ रहा था। तो फिर मैं गया अपना पेयर अटेम्प्ट करने के लिए। पेयर अटेम्प्ट में मैं 15 किलो को उठाया। इस बार नीचे लेते मेरे को पता चल गया कि ये तो नहीं उठने वाला। फिर भी मैं ट्राई किया उठाने के लिए, थोड़ा सा उठा। एंड लास्ट टाइम जो उठ रहा था मेरा, लास्ट में मतलब 1 हफ्ते पहले जो मेरा उठ रहा था, उससे आज बहुत कम उठा somehow। फिर मैं रख दिया नीचे, हुआ ही नहीं आज काइंड ऑफ उठा ही नहीं, ये बोल सकते हो।
तो इसके बाद हम मतलब इसके बाद मैं और वो बोथ 80 किलो पे रेप्स ट्राई किए, थोड़ा थोड़ा हुआ। मैं फिर 95 पे भी ट्राई किया रेप्स, फिर वो मेरे से जनरली 5 रेप्स हो जाते हैं, मगर आज 4 के बाद और हुआ नहीं। एंड देन हम शुरू हो गए 20 किलो 20 एंड बार 20 जो कि है 60 किलो, उस पे मैक्स रेप्स अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगेन उसको ग्रिप नहीं मिल रहा था आज, एंड पेड्स उसके लिए नए हैं, तो वो अटेम्प्ट दिया, बट उसका उतना नहीं हो पाया जितना उसका जनरली होता है। फिर मेरी बारी आई, एंड मेरे को इसको किसी के साथ कंपेयर करने के लिए अभी डेटा नहीं है, बिकॉज ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो मेरे को पता नहीं कि मेरा इम्प्रूव हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो हाँ, 14-15 किलो तक तो इतना कुछ फील नहीं हुआ। फिर बाद में पॉज लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सेट इन होना स्टार्ट हुआ। तो मोस्ट वाली शायद पॉज लेना नहीं चाहिए था, मगर कोई बात नहीं। तो हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स करने का एक ही टेक्निक है, जो कि है जोर से करो एंड वो हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ कर दोगे, अच्छा नंबर पास कर दोगे। तो मैं फिर से अभी केराटिन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अराउंड 1 महीना 10 दिन हो चुका है कि मैं केराटिन यूज़ नहीं किया, मगर अभी मेरे को लगता है कि करना पड़ेगा नहीं, शायद करना चाहिए, बिकॉज करंट स्टेज पे मेरे को लग नहीं रहा कि 115 उठेगा जनवरी 1 पे। विल ट्राई आवर बेस्ट। तो अभी तो मेरे को ये भी नहीं लगता है कि 110 भी उठेगा मेरे से, मगर कोई बात नहीं। जनवरी 1 115, लेट्स अटेम्प्ट टू इट।